सोचिए, हमारे शरीर के अंदर ही एक पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा हुआ है। एक ऐसा कमाल का सिस्टम जो हमें अंदर से साफ और एकदम बैलेंस्ड रखता है। तो चलिए आज इसी उत्सर्जन प्रणाली यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। हम सब जानते हैं जहां काम होता है वहां थोड़ा बहुत कचरा तो निकलता ही है ना? तो जरा सोचिए, हमारे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाएं जो हर पल काम कर रही हैं, वो कितना मेटाबॉलिक वेस्ट बनाती होंगी। और सबसे बड़ा सवाल, इस सारे कचरे का आखिर होता क्या है? तो इसी कचरे को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कूड़ा बाहर फेंकने जैसा नहीं है। इसका असली और सबसे जरूरी काम है होमोस्टेसिस बनाए रखना। ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो शरीर के अंदर एक स्थिर संतुलित माहौल बनाए रखना, और जिंदा रहने के लिए ये बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस पूरे सिस्टम का सुपरस्टार कौन है? वो है हमारी किडनीज। जी हां, ये छोटे से राजमा के आकार के ऑर्गन्स असल में हमारे शरीर के मेन फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। 24 घंटे नॉन स्टॉप खून साफ करने का काम करते हैं। तो चलिए किडनी के अंदर एक टूर लेते हैं। देखिए, ये हाइलम है। ये एक बिजी एयरपोर्ट टर्मिनल की तरह है, जहां से खून की नसें और यूरेटर अंदर बाहर आते जाते हैं। किडनी का बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का इलाका है मेजुला, जहां आपको पिरामिड जैसी संरचनाएं दिखेंगी। बना हुआ यूरिन रीनल पेल्विस नाम की इस कीप में इकट्ठा होता है। और ये सारा काम कौन करता है? हर किडनी में मौजूद लगभग 10 लाख छोटे छोटे सुपर एफिशिएंट कर्मचारी, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो आप बड़े लेवल से सीधे माइक्रो लेवल पर चलते हैं, जूम इन करते हैं इस कहानी के असली हीरो यानी नेफ्रॉन पर। यही वो माइक्रोस्कोपिक मशीन है जहां खून को साफ करने का असली जादू होता है। देखिए, हर नेफ्रॉन के 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला है रीनल कॉप्सल। इसे आप एक सुपरफाइन चाय की छन्नी की तरह समझिए, जो खून से पानी और कचरे को छानती है। और दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। यह है एक स्मार्ट प्रोसेसर। ये छने हुए लिक्विड को चेक करता है और तय करता है कि ठीक है, इसे वापस शरीर में भेजना है और इसे बाहर निकालना है। तो ये यूरिन बनने का पूरा प्रोसेस एक आसान से 3 स्टेप के क्लीनिंग मिशन जैसा है। स्टेप 1 फिल्ट्रेशन, जहां ब्लड प्रेशर की वजह से खून में से कचरा और पानी छन जाता है। स्टेप 2 रीएब्जॉर्प्शन। अब सब कुछ तो फेंक नहीं सकते हैं ना, तो ग्लूकोज, पानी जैसी जरूरी चीजें वापस खून में सोख ली जाती हैं। और आखिर में स्टेप 3 स्राव, जो थोड़ा बहुत कचरा बच भी गया उसे भी ट्यूब में धकेल दिया जाता है। हो गई सफाई। और इस रीनल ट्यूब्यूल में एक पूरी स्पेशलिस्ट टीम काम करती है। पीसीटी इस टीम का वर्क हॉर्स है, जो ज्यादातर जरूरी चीजों को वापस सोखता है। फिर आता है हेनले का लूप। ये पानी और नमक का बैलेंस सेट करने का एक्सपर्ट है। इसके बाद है डीसीटी, जो फिनिशिंग टच देता है, पीएच और नमक को फाइन ट्यून करता है। और आखिर में सारा लिक्विड जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, जो इसे आगे भेज देती है। क्या कमाल का टीम वर्क है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा काम सिर्फ किडनी ही करती है। वो इस शो की स्टार जरूर हैं, पर उनकी एक पूरी सपोर्टिंग कास्ट भी है। ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट है। और ये सपोर्टिंग कास्ट भी शानदार है। हमारे फेफड़े हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फिर आता है लिवर, जो शरीर का अल्टीमेट डिटॉक्स सेंटर है। ये जहरीले पदार्थों को यूरिया में बदलता है। और हां, हमारी त्वचा भी पसीने के जरिए एक्स्ट्रा नमक और पानी निकालकर सिस्टम की मदद करती है। तो आपने देखा, ये सब मिलकर एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। चलिए अब इस सिस्टम की एफिशिएंसी पर गौर करते हैं कि ये कितना कमाल का है। अब एक नंबर सुनिए जो शायद आपके होश उड़ा दे। तैयार हैं? 180 लीटर। जी हां, हमारी किडनी हर एक दिन लगभग 180 लीटर खून को साफ करती हैं। ये एक ऐसी नॉन-स्टॉप फैक्ट्री चलाने जैसा है जो कभी छुट्टी नहीं लेती, ताकि शरीर का नाजुक बैलेंस बना रहे। और इस सारी मेहनत का मकसद क्या है? वही होम्योस्टेसिस, यानी अंदर एक परफेक्ट स्टेबल माहौल बनाए रखना। तो याद रख, कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक कितना कमाल का मैनेजमेंट सिस्टम 24 घंटे काम करता है, चुपचाप सब कुछ एकदम बैलेंस में रखते हुए। आज हम इसी सिस्टम के मास्टर कंट्रोलर यानी हमारी किडनी के बारे में जानने वाले हैं। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना? कभी बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं। असल में हमारा शरीर पानी और नमक के इस बैलेंस को बड़ी ही बारीकी से कंट्रोल करता है। चलिए आज समझते हैं कि ये सब होता कैसे है।
देखिए, शरीर के इस बैलेंस को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसे विज्ञान की भाषा में होमियोस्टेसिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, चाहे बाहर का माहौल कैसा भी हो, शरीर के अंदर सब कुछ स्थिर और सही बनाए रखना। और इस पूरे खेल में हमारी किडनी का रोल सबसे बड़ा है। इसको ऐसे समझिए, शरीर की हालत दो एक्सट्रीम में देखी जा सकती है। जब शरीर में पानी की कमी हो तो किडनी पानी बचाने के मोड में चली जाती है और गाढ़ा यूरिन बनाती है, और वहीं जब पानी ज्यादा हो तो फालतू पानी को बाहर निकालने के लिए यूरिन पतला हो जाता है। क्या कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम है ना? तो सवाल ये है कि बॉडी ये मैजिक करती कैसे है? जवाब है हॉर्मोन्स। ये हमारे शरीर के छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर हैं जो किडनी को लगातार निर्देश देते हैं कि भाई अब पानी बचाना है या अब एक्स्ट्रा नमक को बाहर निकालो। ये एक जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो चलिए अब इस हार्मोनल टीम के मेन खिलाड़ियों से मिलते हैं। ये 3 बड़े पावरफुल सिस्टम हैं जो मिलकर हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले है ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप इसे पानी बचाने वाला भी कह सकते हैं। जब भी शरीर में पानी की कमी होती है या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ये हार्मोन तुरंत एक्शन में आ जाता है। इसका एक ही मिशन है, शरीर के कीमती पानी को बचाना। इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। जैसे ही शरीर को लगता है कि पानी कम हो रहा है, दिमाग ADH को रिलीज कर देता है। ये हार्मोन सीधा किडनी के पास जाकर कहता है कि यूरिन से ज्यादा पानी वापस सोख लो। नतीजा, शरीर में पानी बना रहता है और यूरिन गाढ़ा हो जाता है। हमारा दूसरा खिलाड़ी है RAS। इसे एक तरह की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम समझिए। ये तब पिक्चर में आता है जब ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिर जाता है। ये ADH से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कई स्टेप्स वाली प्रक्रिया है। इस डोमिनो इफेक्ट को समझिए। ब्लड प्रेशर कम होते ही किडनी रेनिन नाम का एक एंजाइम छोड़ती है। ये रेनिन एक के बाद एक कई हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है और इस चेन के आखिर में आता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन फिर किडनी को ऑर्डर देता है कि नमक और पानी को वापस सोखो, जिससे ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो यहीं पर एंट्री होती है ANF की, यानी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर की। ये शरीर का नेचुरल प्रेशर रिलीज वॉल्व है। इसका काम RAAS से एकदम उल्टा है। जब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की दीवारों पर ज्यादा खिंचाव पड़ता है तो वो ANF रिलीज करती हैं। ये हार्मोन सीधा जाकर RAS सिस्टम पर ब्रेक लगा देता है और किडनी को कहता है कि ज्यादा से ज्यादा नमक और पानी को शरीर से बाहर निकालो। इससे ब्लड वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। बैलेंस का क्या शानदार उदाहरण है। तो एक नजर में देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ADH और RAS ये दोनों शरीर में पानी और प्रेशर को बढ़ाते हैं, जबकि ANF इसे कम करता है। ये तीनों मिलकर ही शरीर को एक सेफ जोन के अंदर बैलेंस करके रखते हैं। अच्छा, तो किडनी ने अपना काम कर दिया, हार्मोन्स ने बैलेंस बना दिया, लेकिन अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है ये शरीर से बाहर कैसे निकलता है? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं, जिसे मिक्चुरेशन या आसान भाषा में यूरिनेशन कहते हैं। ये एक कंट्रोल्ड किया हुआ न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरता है, उसकी दीवारों में लगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स दिमाग को टैंक फुल का सिग्नल भेजते हैं, और फिर जब सही समय और जगह होती है तो दिमाग ब्लैडर की मसल्स को सिकुड़ने और वॉल्व को रिलैक्स होने का सिग्नल देता है और यूरिन बाहर निकल जाता है। तो इस यूरिन में होता क्या है? असल में इसका लगभग 95% हिस्सा तो सिर्फ पानी होता है। बाकी बचे 5% में यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स और वो सारे घुले हुए आयंस होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। एक हेल्दी शरीर में रोजाना करीब 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। इसका जो हल्का पीला रंग है वो यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट की वजह से होता है और आमतौर पर ये थोड़ा एसिडिक होता है। ये सब एक स्वस्थ शरीर के संकेत हैं। अभी तक हमने देखा कि ये सिस्टम कितनी खूबसूरती से काम करता है, लेकिन तब क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? ये हमें असल जिंदगी की नमस्ते। आज बात करते हैं शरीर की अपनी, कह सकते हैं, सुपर एफिशिएंट क्लीन अप क्रू की, यानी हमारे उत्सर्जन तंत्र की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि हमें उत्सर्जन की जरूरत ही क्यों है, फिर देखेंगे कि ये शरीर का कचरा होता क्या है। इसके बाद मिलेंगे हमारे यूरिनरी सिस्टम से
यानी इस काम के मुख्य खिलाड़ियों से। फिर जूम इन करेंगे अंदर की फिल्ट्रेशन फैक्ट्री पर और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर शरीर को एकदम बैलेंस में रखता है। चलिए शुरू करते हैं। और सवाल ये है कि आखिर शरीर को ये कचरा बाहर फेंकने की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ती है? मतलब ये हमारे जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका सारा लेना देना एक बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से है, जिसे कहते हैं होमियोस्टैसिस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये शरीर की एक जबरदस्त काबिलियत है जिसके जरिए वो अपने अंदर का माहौल हमेशा एक जैसा, स्टेबल और संतुलित बनाए रखता है, चाहे बाहर मौसम बदले या हम कुछ भी खाएं पिएं। और इसी होमियोस्टेसिस का असली हीरो है हमारा उत्सर्जन तंत्र। यही तो है जो शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखता है, एसिड बेस यानी पीएच लेवल को ठीक रखता है, और सबसे जरूरी शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को जमा होने से रोकता है। मतलब एक तरह से ये बॉडी का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। ठीक है, तो यह तो समझ आ गया कि बैलेंस जरूरी है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये कचरा या वेस्ट है क्या चीज? शरीर आखिर किन चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है? मोटे तौर पर देखें तो ये कचरा दो तरह का होता है। एक है नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट। सोचिए जैसे हमने कुछ खाया पर शरीर ने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो बस पास थ्रू हो गया। और दूसरा है मेटाबॉलिक वेस्ट। ये असली कचरा है जो हमारे सेल्स अपने रोजमर्रा के काम जैसे एनर्जी बनाने के दौरान पैदा करते हैं। अब इन सारे मेटाबॉलिक वेस्ट में से सबसे ज्यादा सिरदर्द देने वाला वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट। ये प्रोटीन और अमीनो एसिड के टूटने से बनता है, और असली दिक्कत ये है कि ये काफी जहरीला हो सकता है। और यहीं पर एवोल्यूशन का कमाल दिखता है। अलग अलग जानवरों ने इस नाइट्रोजन वाली प्रॉब्लम का अलग अलग हल निकाला है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है जहर और पानी बचाने के बीच। जैसे जो मछलियां पानी में ही रहती हैं वो सबसे जहरीले अमोनिया को सीधे पानी में छोड़ देती हैं क्योंकि उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरे तरफ पक्षियों को पानी बचाना होता है तो वो इसे सबसे कम जहरीले यूरिक एसिड में बदलते हैं। और हम इंसान, हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, यूरिया का। तो जैसा कि हमने देखा, हम इंसान और बाकी मैमल्स यूरिया बनाते हैं, और इसी यूरिया से ठीक तरह से निपटने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। इस टीम में 4 मेन प्लेयर्स हैं। 2 किडनी जो राजमा के जैसी दिखती हैं और असल में यही खून साफ करके यूरिन बनाती हैं। फिर हैं 2 यूरेटर्स। ये पतली पाइप्स हैं जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती हैं। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये एक थैली है जो यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है। और आखिर में है यूरेथ्रा, वो ट्यूब जिससे यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसका फ्लो बहुत ही सीधा साधा है, बिल्कुल एक वन वे सड़क की तरह। यूरिन किडनी में बनता है, यूरेटर के रास्ते ब्लैडर तक पहुंचता है, वहां स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा से बाहर। एकदम सिंपल और एफिशिएंट। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। इन अंगों को छोड़कर अब हम जूम इन करने वाले हैं उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उस मशीनरी पर जहां असली में खून की सफाई का काम होता है। हमारी हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, और यही है शरीर की असली फिल्ट्रेशन फैक्ट्रियां। हर नेफ्रॉन के मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं। पहला है एक फिल्टर जिसमें ग्लोमेरुलस नाम की बारीक नसों का गुच्छा और उसे घेरता हुआ बोमन्स कैप्सूल होता है, और दूसरा हिस्सा है एक लंबी घुमावदार ट्यूब जिसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। अब यूरिन बनने का ये पूरा प्रोसेस 3 बड़े स्टेप्स में होता है। इसे ऐसे समझिए। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन यानी छानना, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन यानी काम की चीजें वापस लेना, और तीसरा है सिक्रीशन यानी बचा कुचा कचरा भी जबरदस्ती बाहर फेंकना। तो होता क्या है? स्टेप 1 में ब्लड प्रेशर की वजह से खून में से पानी, नमक, ग्लूकोज, यूरिया मतलब लगभग सारी छोटी छोटी चीजें, अच्छी बुरी सब छनकर बोमन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। इस छने हुए लिक्विड को कहते हैं फिल्ट्रेट। और अब एक हैरान करने वाली बात, क्या आपको पता है कि हमारी किडनीज एक दिन में लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती हैं? जी हाँ, 180 लीटर। लेकिन हम इतना यूरिन तो पास नहीं करते हैं ना।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस 180 लीटर में से 99% हिस्सा वापस खून में सोख लिया जाता है। सिर्फ बचा हुआ 1% ही यूरिन बनकर शरीर से बाहर निकलता है। और यही है स्टेप 2 और 3 का जादू, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। इस स्टेप में नेफ्रॉन की ट्यूब की दीवारें एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करती है। वो ग्लूकोज, पानी और जरूरी मिनरल्स जैसी अच्छी चीजों को पहचान कर वापस खून में भेज देती हैं और साथ ही खून में बचे हुए फालतू वेस्ट को भी खींचकर फिल्ट्रेट में डाल देती हैं। तो ठीक है, हमने नेफ्रॉन के अंदर की पूरी फैक्ट्री देख ली। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये यूरिनरी सिस्टम शरीर की ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का, मतलब पूरी सफाई व्यवस्था का कैसे एक हिस्सा है। क्योंकि देखिए, सफाई का सारा काम सिर्फ किडनी ही नहीं करती। वो भले ही इस टीम की स्टार प्लेयर हों, पर उनके साथ और भी खिलाड़ी हैं। हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को बाहर फेंकते हैं। हमारी स्किन पसीने के जरिए एक्स्ट्रा पानी और नमक निकालती है। और लिवर तो बहुत बड़ा रोल निभाता है। वो जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदलता है, जिसे किडनी आसानी से बाहर निकाल सके। और ये बात कितनी गहरी है कि अगर हानिकारक पदार्थ जमा होते रहे तो जीवन का चलना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे प्लैनेट के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के हर एक सेल के लिए भी सच है। वेस्ट को हटाना सिर्फ एक क्लीनिंग प्रोसेस नहीं है, ये जिंदगी के बने रहने की एक बुनियादी हमारे शरीर में कई कमाल के सिस्टम्स हैं, है ना, जैसे सर्कुलेटरी या नर्वस सिस्टम। लेकिन एक ऐसा सिस्टम भी है जो चुपचाप दिन रात हमें अंदर से साफ और सेहतमंद रखता है। आज हम इसी गुमनाम हीरो की कहानी जानने वाले हैं, हमारे अविश्वसनीय उत्सर्जन तंत्र की। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। सुनने में अजीब लगता है, पर ये हमारे शरीर की एक सच्चाई है। जिंदा रहने के लिए हमारे सेल्स लगातार काम करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो अगर जमा हो जाएं तो हमारे लिए जहर बन सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है उत्सर्जन की। ये सिर्फ कचरा बाहर फेंकना नहीं है, बल्कि हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। यही वो प्रोसेस है जो हमारे शरीर के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसके बिना तो हम अपने ही बनाए कचरे में डूब जाएंगे। तो आखिर ये कौन सा कचरा है? देखिए, सबसे पहले तो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हमारे फेफड़े सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। फिर आता है एक्स्ट्रा पानी और नमक, और सबसे खतरनाक है नाइट्रोजनी कचरा, जैसे कि यूरिया। ये प्रोटीन के टूटने से बनता है और शरीर के लिए काफी टॉक्सिक हो सकता है। इस पूरे क्लीनिंग ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है हमारे गुर्दे यानी किडनी। इन्हें शरीर की फिल्ट्रेशन फैक्ट्री कहना बिल्कुल सही होगा, जो बिना रुके बिना थके हमारे खून को साफ करती रहती है। और कमाल की बात यह है कि ये राजमा के दाने जैसे दिखने वाले अंग कितने पावरफुल होते हैं। हर एक किडनी करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका वजन लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ये हमारी पीठ में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ सुरक्षित रहती हैं। लेकिन अगर हम किडनी के अंदर झांक कर देखें तो हमें इस फैक्ट्री के असली मजदूर मिलेंगे। ये हैं नेफ्रॉन्स। असल काम तो यही करते हैं। इस नंबर को देखिए, 10 लाख। जी हाँ, हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख फिल्टर करने वाली छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। तो नेफ्रॉन ही वो जगह है जहाँ सारा असली काम होता है। ये किडनी की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी यूनिट है। यहीं पर खून से गंदगी को अलग किया जाता है और यूरिन बनने की प्रोसेस शुरू होती है। और ये पूरी प्रक्रिया 3 बहुत ही व्यवस्थित स्टेप्स में होती है। सबसे पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब खून की छनाई। दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी काम की चीजों को वापस सोखना। और तीसरा है सिक्रेशन, यानी बची खुची गंदगी की आखिरी सफाई। तो पहले स्टेप में क्या होता है? ब्लड प्रेशर की वजह से खून में मौजूद पानी, नमक, ग्लूकोज और यूरिया जैसी छोटी छोटी चीजें एक बारीक छलनी से छनकर नेफ्रॉन की ट्यूब में आ जाती हैं। इस छने हुए लिक्विड को फिल्ट्रेट कहते हैं। और आपको अंदाजा है हमारी किडनी कितनी मेहनत करती है? वो हर दिन लगभग 180 लीटर खून फिल्टर करती हैं। हाँ, आपने सही सुना, 180 लीटर। ये हमारे शरीर में मौजूद खून से कई गुना ज्यादा है। जाहिर है, हम दिन भर में 180 लीटर यूरिन तो नहीं बनाते। यहीं पर दूसरा स्टेप काम आता है।
हमारा शरीर इतना स्मार्ट है कि वो इस फिल्ट्रेट में से लगभग 99% पानी, ग्लूकोज और दूसरे जरूरी मिनरल्स को वापस खून में सोख लेता है। ये एक तरह की इंटेलिजेंट रीसाइक्लिंग है। और अब आता है फाइनल टच, यानी आखिरी सफाई। इस स्टेप में खून में बचे हुए कुछ और बेकार पदार्थ और एक्स्ट्रा आयंस को भी ट्यूब में डाल दिया जाता है। इसके बाद जो लिक्विड बचता है वही यूरिन है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। जब तक ये सिस्टम सही से चलता है सब ठीक रहता है, लेकिन सोचिए क्या होगा जब ये जरूरी फिल्ट्रेशन फैक्ट्री ही काम करना बंद कर दे। इस कंडीशन को किडनी फेलियर कहते हैं और ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। जब किडनी फेल हो जाती है तो यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ खून में ही जमा होने लगते हैं। इस खतरनाक हालत को यूरेमिया कहते हैं। अगर इसका इलाज न हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आज मेडिकल साइंस के पास इस जानलेवा स्थिति से लड़ने के लिए 2 बहुत ही कारगर विकल्प मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है हीमोडायलिसिस, जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसमें एक मशीन के जरिए शरीर के बाहर खून को फिल्टर किया जाता है। ये एक टेम्पररी लेकिन जिंदगी बचाने वाला उपाय है। दूसरा और ज्यादा पक्का इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट। इसे अल्टीमेट रेमेडी माना जाता है, जिसमें एक हेल्दी डोनर की किडनी मरीज में लगा दी जाती है। ये एक परमानेंट लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है। पर ट्रांसप्लांट के साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है रिजेक्शन। हमारा शरीर बाहर से आई किसी भी चीज को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है। इसलिए शरीर नई किडनी को रिजेक्ट ना कर दे, इसके लिए मरीजों को जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं लेनी पड़ती हैं। ये दवाएं इम्यून सिस्टम को शांत रखती हैं, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने। कभी सोचा है हमारा शरीर हर दिन लगभग 180 लीटर खून को कैसे साफ करता है और फिर उस सारे लिक्विड को सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन में कैसे बदल देता है? चलिए आज इसी अविश्वसनीय माइक्रो जर्नी को समझते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे ध्यान देते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। 180 लीटर। जी हाँ, हमारी किडनियां हर रोज इतना ज्यादा फ्लूइड फिल्टर करती हैं। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब 90 बड़ी पानी की बोतलों के बराबर है। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो आइए हमारे साथ चलिए और इस फ्लूइड के सफर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। इस पूरी कहानी का हीरो है नेफ्रॉन। ये एक माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट है जहां यूरिन बनने का सारा काम होता है। और मजे की बात यह है कि हर एक किडनी में ऐसी करीब 10 लाख छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे हम 3 मेन स्टेप्स में समझ सकते हैं। ये एक हाईटेक असेंबली लाइन की तरह काम करते हैं, जिसका एक ही मकसद है, बॉडी से कचरे को बाहर निकालना। तो हमारा सफर शुरू होता है एक हाई प्रेशर इवेंट से। यहाँ खून अपनी पहली और सबसे जबरदस्त छनाई के लिए नेफ्रॉन में पहुंचता है। अच्छा, ये प्रेशर बनता कैसे है? सोचिए, एक चौड़े पाइप से पानी अचानक एक पतले पाइप में जाए तो क्या होगा? प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। बिल्कुल यही यहाँ होता है। खून लाने वाली नली चौड़ी है और ले जाने वाली पतली, जिससे प्रेशर बनता है और लिक्विड छनकर बाहर आ जाता है। और देखिए, ये कोई मामूली छलनी नहीं है, ये बहुत सिलेक्टिव है। पानी, ग्लूकोज, नमक और यूरिया जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स तो आराम से पार हो जाते हैं, लेकिन रेड और वाइट ब्लड सेल्स और बड़े प्रोटीन जैसी जरूरी चीजें वो खून में ही रह जाती हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो इस पहली छनाई से जो लिक्विड निकलता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। आप कह सकते हैं कि ये वो कच्चा माल है जिससे आगे चलकर यूरिन बनेगा। असल में ये खून का प्लाज्मा ही है, बस उसमें से बड़े प्रोटीन्स निकाल दिए गए हैं। और यह फिल्ट्रेशन होता भी बहुत तेजी से है। इसकी रफ्तार को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR कहते हैं, जो हर मिनट लगभग 125 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन अब शरीर के सामने एक दूसरी बड़ी चुनौती है उन सभी कीमती चीजों को वापस पाना जिन्हें वो कचरे में नहीं फेंक सकता। और आपको यकीन नहीं होगा शरीर ये काम कितनी खूबी से करता है। शुरुआत में जो फिल्ट्रेट बना था उसका लगभग 99% हिस्सा वापस सोख लिया जाता है। जी हाँ, 99%। नेफ्रॉन ट्यूब का जो पहला घुमावदार हिस्सा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT, वो एक रीअब्जॉर्प्शन का सुपरस्टार है। ये 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को और लगभग 70 से 80% पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस खून में खींच लेता है। अब फिल्ट्रेट एक
बहुत ही खास स्ट्रक्चर में पहुंचता है जिसे कहते हैं हेनले का लूप। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, पानी को बचाने के लिए यूरिन को जितना हो सके उतना कॉन्सेंट्रेट करना, यानी गाढ़ा करना। इस यू शेप के लूप के 2 हिस्से हैं और दोनों बिल्कुल अलग काम करते हैं। नीचे जाने वाली भुजा से सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है, नमक नहीं, और ऊपर आने वाली भुजा से सिर्फ नमक बाहर निकलता है, पानी नहीं। ये अनोखा डिजाइन ही आगे के जादू की तैयारी करता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर जाता है उसमें से पानी निकलता रहता है और वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इससे किडनी के अंदर एक बहुत शक्तिशाली सॉल्ट ग्रेडियंट बन जाता है। मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा नमक और दूसरी तरफ कम। ये एक तरह का चुंबक बन जाता है। इसी शानदार और चालाक प्रोसेस को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। यही किडनी की गाढ़ा यूरिन बनाने की क्षमता का असली राज है। ये सच में नेचर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए, अब हम आखिरी स्टेप पर पहुंच गए हैं। यहाँ शरीर कुछ फाइनल एडजस्टमेंट्स करता है, बचे खुचे कचरे को बाहर फेंकता है और पानी के बैलेंस पर अपना आखिरी फैसला लेता है। देखिए, ये सिर्फ फिल्टरिंग नहीं है। इस स्टेप में शरीर एक्टिवली, यानी अपने एनर्जी खर्च करके कुछ खास वेस्ट प्रोडक्ट्स को चुन चुन कर खून से निकालता है और सीधे फिल्ट्रेट में डाल देता है। ये खून के पीएच को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी है। नेफ्रॉन के आखिरी हिस्से यानी डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट हार्मोन्स के कंट्रोल में काम करते हैं। मतलब शरीर की जरूरतों के हिसाब से ये हार्मोन्स तय करते हैं कि और कितना पानी या नमक वापस सोखना है। और अब आता है उस काउंटर करंट मैकेनिज्म का असली फायदा। याद है वो शक्तिशाली सॉल्ट ग्रेडियंट जो हेनले लोप ने बनाया था? अब वही ग्रेडियंट कलेक्टिंग डक्ट से पानी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है और पीछे सिर्फ गाढ़ा यूरिन रह जाता है। तो इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या निकला? वॉल्यूम में एक बहुत बड़ी कमी। हमने 180 लीटर की बाढ़ से शुरुआत की थी और अंत में हमारे पास बचा सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन। ये जो बदलाव है, ये एक ऐसे परफेक्ट सिस्टम को दिखाता है जिसे खास तौर पर कचरा हटाने और शरीर के